Hello everyone, hello YouTube family. This is Ritu Barnwal. Welcome you all on my channel. That name is Let's Start. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन. टॉपिक आप जान ही रहे हैं, जेनेटिक्स. द फेनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय डी वेरिस, कॉल कोरेंस, शेरमैक एंड सटन. तो इसका आंसर है कॉल कोरेंस. और देख रहे हैं आप कि ये राजस्थान एग्जाम में पूछा गया है 2022 में. इसका एक्सप्लेनेशन भी है. अपूर्ण प्रभाविता नियम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अनुसार किसी विषम युग्म अवस्था में एक एलील अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में असमर्थ होता है, तो दोनों जनकों के बीच का नया फिनोटाइप बन जाता है. इस परिघटना को सर्वप्रथम कॉल कोरेंस ने देखा था. उदाहरण, रेड कलर का अगर फ्लावर है और वो वाइट फ्लावर से क्रॉस कर रहा है, सेल्फ मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस समय एक नया जो तीसरा लक्षण का पुष्प या पौधा बन जाता है जो गुलाबी रंग के पौधे रखे हुए हैं. तो इसमें जैसे मेंडल के नियम को यह फॉलो नहीं करता है. कैसे नहीं करता है? क्योंकि मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग तो इसको रेड होना चाहिए, बट ये कैसा पुष्प इस पौधे से बन रहा है F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग का. तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जो दिया था जिस वैज्ञानिक ने उसका नाम है कॉल कोरेंस. नेक्स्ट 12 क्वेश्चन. मेंडल का स्वतंत्र अपहरण का निष्कर्ष कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ? इसका इंग्लिश वर्जन ले चलते हैं, हिंदी काफ़ी टफ है, मुझे भी समझने में दिक्कत होती है. क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट वाज प्रूव्ड बाय. तो आप जानते हैं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ हुआ था. जो इनका दो नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, बट जो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, विषम युग्मजी लंबा पौधा स्वयंभू होता है या लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है? यह मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है? इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं. हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज सेल्फ इट प्रोड्यूस बोथ टॉल एंड डॉफ प्लांट. दिस कन्फर्म विच मेंडल्स लॉ. तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताता है. कैसे? क्योंकि ये जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बनता है F1 पीढ़ी में, जब उसको सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमारा ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बताता है कि कैसे F2 पीढ़ी में दोनों जो डॉर्फ प्लांट, जो डॉर्फ कैरेक्टर पहली पीढ़ी में नहीं आता है, वो कैसे दूसरी पीढ़ी में आ जाता है. तो ये हमारा कौन सा नियम से है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम. मतलब जो गैमीट F1 पीढ़ी में बना वो प्योर था, इसीलिए उसको इस नियम को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं. कि कैसे F2 पीढ़ी में बौना जो गुण था, लक्षण था पौधे का, वो भी दिखने लगता है. इसका एक्सप्लेनेशन भी है. विषम युग्मजी लंबे पौधे को जब सेल्फ क्रॉस करने पर लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं. यह मेंडल के पृथक्करण के नियम को प्रदर्शित करता है. इसे युग्मों को की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. अगला है 14th क्वेश्चन. अपने द्विगुणन प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने? फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस विच टाइप ऑफ सीड वॉज चूजन बाय मेंडल. तो मेंडल ने जो चूज़ किया था वो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन जो है सीड को चूज़ किया था अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए. राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन मीन्स कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई. इसका एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए आप एक्सप्लेनेशन इसका. एक गुण संकरणों के बाद मेंडल ने अपने द्वारा चुने गए 7 आनुवंशिक लक्षणों में से दो लक्षणों की एक साथ वंशागति का अध्ययन करने के लिए मटर में द्विगुण संकरण प्रयोग किए, ताकि वंशागति में विविध लक्षणों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जा सके. उन्होंने इसके लिए 2 ऐसे शुद्ध नस्ली पैतृक पौधों में संकरण किया, जिनमें से एक में पीढ़ी दर पीढ़ी पीले बीज पत्रों, कॉटिलिडन्स और गोल राउंड बीज बनते थे, तथा दूसरे में हरे बीज पत्रों वाले झुर्रीदार रिंकल्ड बीज बनते थे. ठीक है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने 2 कैरेक्टर यही चूज़ किया. पहला गोल और पीले कलर का बीज, और दूसरे में चूज़ किया क्या? झुर्रीदार और हरे कलर का बीज. ये इनके 2 कैरेक्टर्स थे, 2 लक्षण थे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने चूज़ किए. 15th क्वेश्चन है हमारा, एक संकर क्रॉस की का फिनोटिपिक अनुपात, बाह्य प्रदर्शन अनुपात होता है. तो ये होता है 3 संबंधी. एक, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज
3:1। मोनो हाइब्रिड के लिए 3:1 होता है, डाई हाइब्रिड के लिए 9:3:3:1 होता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, दिया हुआ है, देखिए। मेंडल ने एक संकरण क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बौने टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया, जिनमें निम्न परिणाम प्राप्त हुए। इन्होंने एक साइड लंबा पौधा लिया प्योर कैपिटल टी और एक साइड बौना पौधा स्मॉल टी लिया, आपस में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में एक ही प्रकार के युग्मनज प्राप्त हुए और सभी कैसे थे, संकर लंबे थे, सभी हाइब्रिड थे और संकर लंबे थे। उसमें उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया तो देखा कि दूसरी पीढ़ी में, जो पहली पीढ़ी में कैरेक्टर छुप गया था बौना, जो बौने पौधे एक भी नहीं थे, वो दूसरी पीढ़ी में आ गए शुद्ध बौने। तो क्रॉस हुआ तो उसमें 25% शुद्ध लंबे मिले, 50% संकर लंबे मिले और शुद्ध बौने 25% मिले। तो ये F2 पीढ़ी में ऐसे हमें ज्ञात हुआ और इसका रेशियो भी दिया है, देखिए। फिनोटिपिक अनुपात 3:1, जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 16 नंबर से क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं लंबे वीडियो और बना सकूँ। तो ठीक है, आप प्रोत्साहित करिए और मैं बनाती जाऊँगी वीडियोज़। थैंक यू सो मच।